हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जिसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं और पार्ट 1 जो आपका न्यूमेरिकल का आ गया है उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं किए थे हमने, लेकिन उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कराए थे। थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमें इसके क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल की एक वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड कर दी थी, उसमें सारे फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हम चैप्टर नंबर 1 में यूज़ करने हैं हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, वो मैंने आपको एक बार सारे रिवाइज कराए हैं एक साथ। और उसमें एक ही क्वेश्चन हो पाया था, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे हमने, न्यूमेरिकल नहीं किए थे। आज हमें क्या करने हैं, उसी चैप्टर के जो आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके क्या करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं। तो आपका सेकंड न्यूमेरिकल मानोगे इसको, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है आपका देयर आर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स। और जिसको फॉर्मूले नहीं पता है, नहीं फॉर्मूले लाने, तो सबसे पहले आपके पास सारे फॉर्मूले नोट होने चाहिए, तभी आप अपने न्यूमेरिकल्स करोगे। न्यूमेरिकल्स तभी हमें अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या आपका, देयर आर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच ऑफ 2 माइक्रोस्कोपिक स्फीयर। दो सूक्ष्म छोटे छोटे क्या आपका स्फीयर है, दो छोटे गोले हैं जिस पर दोनों पर ही कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 मीटर्स। दोनों स्फीयर का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 10 मीटर डिस्टेंस दे रखा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो हमने न्यूमेरिकल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लग रही है तो वो कितनी लगती है, F इजिकल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है, वो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में कितना होता है, R स्क्वायर होता है। अब हमें ये सारी वैल्यू देखनी है कि Q1 कितना है क्वेश्चन में, Q2 कितना है और डिस्टेंस कितना है। तो दोनों पे चार्ज तो नहीं दे रखा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो दे रखा है 10 की पावर 5। दोनों पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 की पावर 5 है। तो चार्ज हम निकाल सकते हैं। फिर जितना Q1 होगा उतना ही Q2 होगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, Ne। Q इज टू Ne होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन में दिया है 10 की पावर 5 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का। तो यह आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -14। तो चार्ज आपका ये आ गया। तो आपका चार्ज कितना है, दोनों स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -14 कुलाम का क्या है, चार्ज है। डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है, तो डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 10 मीटर। तो आर यहाँ पे कितना है, 10 मीटर है। वैल्यू रख देते हैं। तो 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों ही कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -14। और Q2 भी कितना है आपका, 1.6 इंटू 10 की पावर -14। और डिवाइड में कितना होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस आपका कितना है 10। और 10 पे क्या लगा दोगे आप, स्क्वायर लगाओगे। कैलकुलेशन आप इनकी खुद करोगे, ठीक है। आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। क्या करना है, सिर्फ 1.6 और 9 इनकी तो मल्टीप्लाई होनी है। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, पावर कितनी हो जाएगी आपके ऊपर, 14। और 14 कितना हो जाएगा, 28। 28 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितनी बचेगी, 19 बचेगी ना। 10 की पावर -19 बचेगा। नीचे 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। नीचे प्लस की, ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी। 10 की पावर 4 हो जाएगी ना, नहीं 10 की पावर 2 होगी। 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100, इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। बस तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, पावर आपको सॉल्व करनी है। और हमेशा जो आंसर लाना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इट मीन्स क्या होगा कि जो पॉइंट होगा 1 डिजिट के बाद आना चाहिए। तो आपको इधर उधर ले जानी है अपने डिजिट को, पॉइंट को, और वहां पे फिर क्या करना है, आंसर रखना है। आंसर आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो, नहीं तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं आंसर लिख देती हूँ। इसका जो फाइनल आंसर आएगा, कैलकुलेशन आप खुद करोगे। इसका आंसर जो आएगा सॉल्व करके, वो आएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -18। अगर नहीं आंसर आता है तब आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि मैम इसका आंसर नहीं आ रहा है, या सामने से मुझसे पूछ सकते हो। तो 2.3 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन, ये इसका आंसर आएगा। लेकिन डायरेक्टली आंसर नहीं लिखोगे, आप कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद आंसर आप ना मैच करोगे, आंसर आपका ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 2 पॉइंट चार्जेस आर +9e एंड +e। 2 पॉइंट चार्ज है जिसपे एक चार्ज कितना दे रखा है, एक पे 9e का चार्ज है प्लस के, दूसरे पे कितना है +e। आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। वेयर शुड बी अ क्यू चार्ज, एक अदर चार्ज लेना हमें, वेयर शुड बी अ क्यू चार्ज
बी प्लेस्ड बिटवीन देम, उन दोनों चार्जेस के बीच में क्यू चार्ज को हम कहाँ पे रखें, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। सो दैट इट इज बैलेंस्ड, जो वो क्यू चार्ज है वो दोनों साइड से क्या रहे, बैलेंस्ड रहे। क्योंकि हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है, तो उनके बीच में हमें क्या करना है, एक और चार्ज रखना है। तो उसको कहाँ रखें कि दोनों साइड से अगर फोर्स लग रही है तो फोर्स कैसे रहे, बैलेंस रहे, जितना फोर्स उधर से लग रहा है उतना ही फोर्स वो उधर से फील करे, यानी कि वो बैलेंस रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो चार्जेस है, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पे कितना है +9e और दूसरे पे कितना है आपका +e। दोनों का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। दोनों का डिस्टेंस कितना आपका 16 सेंटीमीटर है। इसके कहीं बीच में हमें क्यू चार्ज रखना है। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, अब इस पे कितनी, ये कहाँ पे रखा जाए, यानी कि इससे कितने डिस्टेंस पर है, इससे कितने डिस्टेंस पर हो कि इन पे दोनों पे फोर्स जो वो कैसी हो, बैलेंस्ड हो। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से तो ये x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल आपका कितना 16 है, इतना आपने x लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है, क्यू, एक क्यू चार्ज है और एक 9e चार्ज है। तो इनके बीच में फोर्स मान के चल रहे हैं कि कितनी फोर्स लग रही है आपकी, F1 फोर्स लग रही है। इन दोनों के बीच में फोर्स मान के चल रहे हैं वो कितनी लग रही है, F2 लग रही है। अब फोर्स की डायरेक्शन देख लो कैसी होगी, ये कैसी है आपकी, इस पे जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से कितनी फोर्स लगेगी, प्लस है, और ये भी आपकी कैसी है, प्लस है। तो इस पे फोर्स कैसे लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, उधर की तरफ लगेगी ना। इस पे जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, रिपल्सन फोर्स लगेगी। इसकी वजह से देख लेते हैं ये प्लस है और ये भी कैसा है हमारा, प्लस है। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, आपकी रिपल्सन फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। यानी कि दोनों की डायरेक्शन इस तरीके की आ रही है कि अब इस पे कितनी फोर्स लग रहा है कि कैसी रहे, बैलेंस्ड रहे। तो जब बैलेंस्ड की बात आती है तो दोनों साइड से फोर्स कैसी होती है, इक्वल होती है। जितना F1 फोर्स लगा रहा होगा उतना ही आपकी फोर्स कितनी लग रही होगी, आपकी F2 फोर्स लग रही होगी। तो वो कौन सी डिस्टेंस है कि दोनों दोनों साइड से वो सेम फोर्स फील करे, तो वही हमें डिस्टेंस यहाँ पे निकालनी है। तो निकाल लेते हैं। पहले F1 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट। तो एक पे 9e का चार्ज है, एक पे q का चार्ज है, तो 9e इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी आपकी x, तो कितना हो जाएगा x² इज इक्वल टू F2 फोर्स, इन दोनों के बीच में F2 फोर्स, तो 1/4πε0 दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट यानी कि q इंटू ई और बीच का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना आपका 16 माइनस x और उसका क्या ले लेते हैं, होल स्क्वायर ले लेते हैं। 1/4πε0 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा 9/x² और इधर बचेगा आपका 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये 3 का स्क्वायर है तो मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ 3/x का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर बना सकते हैं हम इसको, ऐसे इसको लिख रही हूँ 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायरिंग कट हो जाएंगे क्योंकि इस पे भी होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर है। तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 3/x और इधर कितना बचेगा आपका 1/16 माइनस x। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इधर जाएगा x इज इक्वल टू 3 की इधर मल्टीप्लाई होगी 48 माइनस 3x। 3x को हम इधर ले आते हैं, उधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 4 4 2 8। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। इसका मतलब क्या है कि 9e से तो वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और प्लस e से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, 16 माइनस 12, तो कितना बचेगा 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो आपका फोर्स फील होगी वो कैसी होगी, आपकी बैलेंस्ड होगी, यानी कि दोनों साइड से कैसे होगा, आपका बैलेंस्ड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करोगे आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। बैलेंस की बात आ रही है इसलिए दोनों इक्वल आया, क्योंकि बैलेंस बोल रहा है कि दोनों साइड से बैलेंस कब होगा, जब दोनों फोर्स हमारी इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 point charges of +5 into 10 की पावर -19 कूलम एंड +10 into 10 की पावर -19 कूलम आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। 2 पॉइंट चार्जेस हैं,
जिसपे एक पे चार्ज कितना है आपका 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और दूसरे पे चार्ज कितना है 10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हुए, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए। एट विच पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, जिस लाइन पे वो ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को, उस लाइन पे कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। वो हमें बताना है कि कहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस बतानी है, वही डिस्टेंस बतानी है कि कितने डिस्टेंस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पर चार्ज कितना है आपका +5 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम और दूसरे पे चार्ज कितना है +10 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर डिस्टेंस दे रखी है। हम मान के चलते हैं कि कहीं इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम अगर x लेट कर लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 1 - x हो जाएगा। ठीक है, इतनी मैथ्स तो आपको आती है। तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 - x हो जाएगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी है 1 मीटर है। अब जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है हम कंसिडर करते हैं कि वहां पे क्या रखा हुआ है, आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो इस प्लस की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी अवे फ्रॉम लगेगी ना, बाहर की साइड लगेगी। जब बाहर की साइड लगेगी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर बनेगा। तो यहाँ मान के चलते हैं हम E1 बन रहा है। इसकी वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव है और प्लस को रिपेल करेगा, तो बाहर की साइड बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसका E2 बनेगा। ठीक है, दोनों कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अगर जीरो की बात आ रही है तो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है ना आपको, एक इधर है और एक इधर है। ये जीरो कब होंगे, जब दोनों की वैल्यू कैसी होगी आपकी, इक्वल होगी। इक्वल होगी और अपोजिट डायरेक्शन में, इट मींस एक पॉजिटिव होगा और एक कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अपना आप कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि E1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपकी E2 के बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, E1 एट पॉइंट ओ, है ना, एट पॉइंट ओ E1 किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, फिर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q, जो सा भी आपका चार्ज है। तो हम मान के चल रहे हैं ये Q1 चार्ज है और ये आपका कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है। तो Q1 अपॉन में डिस्टेंस, इसको R1 डिस्टेंस मान लेते हैं। R1 किसके इक्वल होगा, 1/4πε0 Q2 चार्ज अपॉन में उसका डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम, R2 इन पे स्क्वायर भी होता है ना, स्क्वायर भी लगा दोगे। दोनों साइड से तो वैल्यू कॉमन है, सेम है, कैंसिल कर दोगे। Q1 पे कितना चार्ज है, 5 इंटू 10⁻⁻19 का। R1 कितना है तुम्हारा x है, तो x पे क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। इज इक्वल टू Q2 चार्ज कितना है, तो Q2 चार्ज है आपका 10 इंटू 10⁻⁻19 और डिस्टेंस कितनी है उसकी 1 - x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड से पावर कट जाएगी। 5 1 5, 5 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा। तो कितना बचेगा आपका 1/x स्क्वायर, इधर बचेगा आपका 2/1 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलने मत बैठ जाए ना, कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो उस पर रूट लगा दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 अपॉन में 1 - x का होल स्क्वायर। भाई 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इस पर जब रूट लगा देंगे तो हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका 1 - x और यहाँ पे बचेगा √2 अपॉन में 1 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2x और ये हो जाएगा 1 - x। x को इधर ले आते हैं तो √2x उधर माइनस के, इधर आके प्लस के x हो जाएंगे। इक्वल में कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। यहाँ तक नोट करो। आगे कैसे सॉल्व करेंगे हमसे, इधर रफ कर रही हूँ। तो √2x में एक और x आपको प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये √3x हो जाएगा। √2x सॉरी, इसमें से हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया। तो कितना बचा, √2 + 1 बचा और इज इक्वल टू में कितना बचेगा आपका 1। इसको डिवाइड में ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 1/√2 + 1। क्या करें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर बचेगा √2 - 1, नीचे कितना बचेगा आपका, √2 का स्क्वायर 2 - 1। √2 की वैल्यू रख देते हैं। √2 की वैल्यू कितनी होती है,
तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, 1.41 से भी आपका कम चल जाएगा। 1.41 माइनस 4 डिवाइड में कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 1.4 में से 1 माइनस करोगे तो 0.41 किसमें था, ये मीटर में था ना, 1 मीटर, तो कितना आ जाएगा 0.41 मीटर। यानी कि यहाँ से 0.41 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट ऑन अ चार्ज। एक चार्ज है जिस पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है, 2.25 न्यूटन का उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, और चार्ज कितना है उस पर 2.5 इंटू 10 की पावर 4 कूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। हमें इस पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, E इज इक्वल टू F/Q। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। किसी भी चार्ज पर जब फोर्स लगती है तो वहां पे क्या लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है। तो फोर्स आपका कितना है, तो फोर्स क्वेश्चन में दे रखा है 2.25। ई क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, पावर को ऊपर भेज दें। देखो कैसे सॉल्व किया करते हो आप, पॉइंट हटा दिया करो। जब हम पॉइंट हटाते हैं तो उतनी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। यहाँ से हम, और माइनस में बनती है पावर, 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 10 की पावर -2 बन जाएगी। इस पावर को ऊपर ले जाओ, नीचे प्लस के ऊपर जाके ये भी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 2.5 इसका भी हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लग जाती है। यानी कि एक आपका इस पॉइंट को हटा के, मान लिया मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया, ठीक है, इस पॉइंट को हटा के आप क्या कर रहे हो, जीरो लगा देते हो। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 से 5 से काट लिया, 5 5 से 25, 5 से इसको काटोगे 5 4 से 20, 5 5 से 25, ये जीरो ऐसी 5 से इसको कट करोगे 5 9 से 45 जीरो। तो कितना आ गया आपका 90 इंटू 10 की पावर। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -4 और -2, तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी -6 हो जाएगी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो आप कितना लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी हो जाएगी, पॉइंट इधर लेके आ रहे हो तो 1 पावर प्लस होगी, और -6 में 1 प्लस करोगे तो कितना बचेगा, -5 न्यूटन। यानी न्यूटन नहीं, न्यूटन पर कूलम। तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आपकी, वो कितनी हो जाएगी, 4.5 इंटू 10 की पावर, कुछ गड़बड़ हो रही आ रही है यहीं पे, सही आंसर आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फोर्स ऑफ 1 मिली न्यूटन। फोर्स कितनी दे रखी है इस बार आपको, 1 मिली न्यूटन की फोर्स मिली है। एक्ट ऑन अ 5 माइक्रो कूलम चार्ज। कितने चार्ज पे एक्ट हो रही है वो, +5 माइक्रो कूलम चार्ज पे एक्ट हो रही है। कहां पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वहां पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो इस बार जो आपको फोर्स मिली है वो कितनी मिली है, 1 मिली न्यूटन। 1 मिली न्यूटन को पहले आप न्यूटन में चेंज करोगे, तो न्यूटन में चेंज करने के लिए हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -3 न्यूटन की। ठीक है, 1 मिली न्यूटन में कितना न्यूटन होता है, 10 की पावर -3। मिली को हटाने के लिए 10 की पावर -3 से क्या कर दी जाती है, मल्टीप्लाई कर दी जाती है। चार्ज कितना दे रखा है आपको, जो चार्ज मिला है क्वेश्चन में, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, +5 माइक्रो कुलाम। माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करोगे तो 10 की पावर -6 कुलाम हो जाएगा। फिर वही ई निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, F/Q, वैल्यू रख दोगे। एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 इंटू 10 की पावर -3। फोर्स कितनी है, सॉरी चार्ज कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -6 का चार्ज है। 5 से 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, 0.2 है ना, 0.2 इंटू 10 की पावर -3, और ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0.2 इंटू 10 की पावर 6 में से 3 को माइनस करोगे 3 पावर बचेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.0 इंटू 10 की पावर। जब पॉइंट इधर से आता है तो पॉइंट क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। तो इसमें से एक पॉइंट आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 2 पावर बचेगी। और मैंने आपको बताया था पहले कि जब हम फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है, अगर 3 से ज्यादा पावर है तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, अगर 3 से कम पावर है तो उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ई कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। 100 की मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 200 न्यूटन पर कूलम। ये चीजें आपको सीखनी है। आंसर एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि पॉइंट डिजिट के बाद होना चाहिए, और फिर आपकी पावर अगर 3 से कम आ रही है तो उसको पूरी सॉल्व कर दो आप, है ना। तो यहाँ पे 10 की पावर 2 था, इसका मतलब क्या होता है, 100 होता है। 10 की पावर 2 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 200।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन। हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब देखो एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें 1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पॉइंट चार्ज वाला। जब किसी डिस्टेंस पे ई निकालना होता है तो फॉर्मूला आपका क्या यूज होता है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जब किसी डिस्टेंस पर किसी चार्ज की वजह से क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, वो हमें फाइंड करनी है, तो हम फॉर्मूला वाला यूज करते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो 9 × 10⁹ चार्ज आपका कितना मिला है, चार्ज किस पे निकालना है हमें, एक इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है यहाँ पे दे नहीं रखा, तो इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। डिस्टेंस कितनी है, तो 1.0 मीटर। तो इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1 है, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, वही आना है जो जिसको डिवाइड करो जिस नंबर को। तो सिर्फ हमें क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 16 9 से कितना होता है 144 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगी। 10⁻19 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10⁻10 बचेगा। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.44 इंटू 10 जब पॉइंट इधर से आता है तो पावर प्लस होती है, तो 10 पावर में 1 पावर प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हीलियम न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम इट। वही क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू अ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस की वजह से इंटेंसिटी निकालनी है, और कितने डिस्टेंस पे निकालनी है आपकी, इस बार 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे निकालनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि हीलियम के न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, 2e के इक्वल होता है। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसमें जो चार्ज होता है वो कितना होता है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है हीलियम एटम पर। और डिस्टेंस कितना दे रखा, आर आपको दे रखा, इस पर 1 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज कर लोगे तो 10⁻10 मीटर होती है। 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, 10⁻10 मीटर से। तो अब तो फॉर्मूला निकाल ही लोगे, वैल्यू ई की वैल्यू निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू रखोगे 9 इंटू 10⁻9, चार्ज हमारे पास कितना हो गया 3.2 इंटू 10⁻19, और डिवाइड में कितना है आपका, आर डिस्टेंस कितनी है आपकी 10⁻10, और इसका क्या कर दोगे आप, होल स्क्वायर कर दोगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 2 18, 9 3 27 और 128 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 19 में से 9 को माइनस करोगे तो माइनस का 10, ये वाली पावर ऊपर ले जाते हैं, नीचे 10 की पावर -10 का स्क्वायर करोगे तो 20 हो जाएगा। नीचे माइनस का है, ऊपर जाकर 20 किसका हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। तो 28.8 इंटू 10 की पावर 20 में से 10 जाए कितना बचेगा 10। पॉइंट सही कर लेते हैं, कितना लिखोगे 2.88 इंटू 10 की पावर, तो कितनी पावर हो जाएगी अब आपकी, पावर कर दो यहाँ से, पॉइंट आप यहाँ से उधर लेके जा रहे हो तो 1 पावर इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 10 से कितना हो जाएगा आपका 11 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ये आपको खुद करने हैं। मैं एक बार समझा देती हूँ क्वेश्चन में क्या दिया है, कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज 450 वोल्ट पर मीटर। इस बार आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कितनी दे रखी है 450 वोल्ट पर मीटर। उसकी कितने डिस्टेंस पर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो कौन से चार्ज की वजह से बन रहा है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल रहे हो या दे रखी है वहाँ पे चार्ज जरूर होगा। तो इस बार आपको वो चार्ज यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये किसी डिस्टेंस पर है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो फॉर्मूला तो आपको ये यूज करना है, E = 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर।
ई की वैल्यू क्वेश्चन में इस बार मिली है हमें, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। चार्ज हमें इस बार हमें चार्ज भी दे रखा है, नहीं चार्ज हमें निकालना है और डिस्टेंस क्वेश्चन में दी है, ठीक है 1 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है, तो इस क्वेश्चन को आप करोगे अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 3 माइक्रोकुलाम। 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिस पर चार्ज कितना रखा हुआ है, 3 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। देयर इज अनदर पॉइंट चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकुलाम, यानी कि 2 मीटर के डिस्टेंस पर दो चार्जेस रखे हुए, एक 3 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ और एक कितना आपका -2 माइक्रोकुलाम का चार्ज। और कहाँ पे रखे हुए हैं, तो मीडियम आपका कैसे दे रखा है, एयर दे रखा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दोनों चार्जेस से 1 मीटर की डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आपको फाइंड करना है। यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसे बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक कितना आपका 3 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, दूसरा आपका -2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। इन दोनों चार्जेस से 1 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ से भी 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, कोई पॉइंट मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो आपको देखना है कि जब निकालोगे तो एक एक की वजह से, पहले इसकी वजह से यहाँ पे निकालोगे 1 मीटर के डिस्टेंस पर 3 माइक्रोकुलाम की वजह से पॉइंट ओ पर ई निकालना है आपको। फिर -2 माइक्रोकुलाम की वजह से 1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या निकालना है, ओ पॉइंट पर ई निकालना है। फिर ये देखना है कि दोनों प्लस होंगे या फिर माइनस होंगे, तो वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। ये पॉजिटिव है और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, तो इस पर डायरेक्शन इधर होगी। इसे E1 मान लेते हैं। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है वो कैसी है, आपकी E1 फोर्स है। इसकी वजह से फोर्स लगेगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि माइनस है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि दोनों के डायरेक्शन तो सेम ही है, E1 E2। तो पहले दोनों आप अलग अलग निकाल लेना, फॉर्मूला तो ये यूज करोगे ना भाई। इस पॉइंट चार्ज की वजह से 1 मीटर डिस्टेंस पे E1 निकाल लोगे, फिर इस पॉइंट चार्ज की वजह से 1 मीटर डिस्टेंस पे क्या निकाल लोगे, E2 निकाल लोगे। दोनों की डायरेक्शन देखो सेम आ रही है, जब दोनों सेम आ रही है तो इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग फाइंड करके आप इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे और माइक्रो गुलाम दे रखा है उसको किसमें चेंज करोगे, गुलाम में चेंज करोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में, मुझे इनके आंसर कमेंट में कर देना सेंड, या फिर आप सामने से दिखा देना, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क में, ये आपका होमवर्क है, इनको करना है आपको। 10 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी हमें और करने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी जब भी आएगी उसमें हम देन न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे के। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।